आज के सत्र का पहला प्रश्न है, इस दुनिया को किसने बनाया है और कौन चलाता है। इस संसार में एक मान्यता चलती है कि किसी ने सृष्टि का निर्माण किया है, कोई इसको चलाता है और कोई इसको नष्ट करता है। भगवान को इंग्लिश में गॉड बोलते हैं और गॉड में 3 अक्षर हैं। उसमें पहला अक्षर जी, जनरेटर, जो उत्पन्न करता है, ओ ऑपरेटर यानी उसको चलाता है, और डी डिस्ट्रॉयर, उसको नष्ट करता है। ऐसे गॉड नाम से लोगों की ऐसी धारणा है कि वह सर्वशक्तिमान है, और इतना ही नहीं, वह हमसे दूर कहीं आकाश में बैठा हुआ है। ऐसी मान्यता चलती है और लोगों के अंदर अच्छी तरह से बैठी भी हुई है ये मान्यता कि इस प्रकार से संसार किसी ने बनाया है, कोई चलाता है, कोई नष्ट करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जिसने संसार को बनाया है उसको किसने बनाया है। लोग कहते हैं कि वो हमेशा से है, सब जगह रहता है, सब कुछ जानता है। तब पुनः प्रश्न उठता है कि जब वो सब कुछ जानता है, सब जगह विद्यमान है, तो क्या उसके भीतर कोई दया करुणा नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी को दुखी बना देता है। फिर यदि कोई कहे कि नहीं, दुखी तो व्यक्ति अपने ही कर्मों के माध्यम से प्राप्त करता है, तब फिर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो शक्ति है उस पर विश्वास नहीं होता। अगर अपने ही किए हुए फल को व्यक्ति प्राप्त करता है तो फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने क्या किया। उसे तो सर्वशक्तिमान जब माना जाए जब कोई व्यक्ति अग्नि में हाथ डाले और भगवान का नाम स्मरण करे और वहाँ पर भी उसको शीतलता का अनुभव होने लगे। उसे नहीं, उसे जिन भगवान के भक्त समझे जाते हैं उनके लिए तो कम से कम ऐसी व्यवस्था भगवान के माध्यम से होनी चाहिए। फिर कूलर हैं, फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, इनकी फिर उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जगत में ऐसा देखा नहीं जाता। जगत में देखने में तो ऐसा आता है कि ये सब कुछ अत्यंत स्वाभाविक रूप से स्वयं संचालित है, कोई इसको चलाने वाला नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इसके लिए कोई वस्तु व्यक्ति की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही संसार में कुछ भी प्रचलित हो, कुछ भी प्रचारित हो, जो दार्शनिक होते हैं, विद्वान होते हैं, विचारक होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तत्वदृष्टा होते हैं, वो यहाँ पर विचार करते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण के माध्यम से कहलाया है, ना कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि ये लोक का कोई कर्ता नहीं है और कर्म फलों का संयोग भी भगवान के माध्यम से नहीं होता, ये तो स्वभाव से ही प्रवर्तन होता है। आगे कहते हैं वो, नादत्ते कस्य चित्त पापम नाचेव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, कि भगवान किसी के पापों को ग्रहण भी नहीं करते हैं और ना किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। ये सब अज्ञान के द्वारा आवृत ज्ञान है। जो ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है और उसी से संसार में लोग मोहित होकर के भगवान के ऊपर ऐसा आरोपण करते हैं। एक तेजो बिंदु उपनिषद है, उसमें लिखा है, रक्षको विष्णु इत्यादि ब्रह्मा षष्ठेस्तु कारणम संहारे रुद्र इत्येवं सर्व मिथ्येति निश्चिनु। ये धारणा जो चलती है कि विष्णु ने इस जगत की रक्षा की है, ब्रह्मा ने उसकी सृष्टि की है और इसका संहार रुद्र के माध्यम से होता है, ये सब मिथ्या है। जब स्वभाव से ही सब कुछ प्रवर्तित होता है, देखने में भी आता है, तब वहाँ पर किसी अन्य की आवश्यकता ही कहाँ। अपन देखते हैं अग्नि स्वाभाविक रूप से गर्म होती है, जलाने वाली होती है, और ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। कहीं भी चले जाओ दुनिया में, अग्नि सब जगह यही स्वभाव वाली है।
और सभी कालों में, पूर्व में भी जलाती थी, अभी भी जला रही है और आगे भी जलाने का कार्य करती है। इसी प्रकार से ये जगत भी जो है स्वयं संचालित है, इसको कोई भी चलाने वाला नहीं है, कोई इसको नष्ट करने वाला नहीं है, कोई इसको शुरू करने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, फिर ईश्वर नहीं है ऐसा मान लें? एक विचारक हुए हैं नीति से, उन्होंने कहा कि अब ईश्वर नहीं रहा, ईश्वर नहीं है, क्या हम भी ऐसा मान लें? ईश्वर का स्वरूप हम इस विविधता भरे जगत में देखें तो वो कैसा है, ये प्रश्न रखा है। ईश्वर एक प्रकाश की तरह है, ईश्वर एक दर्पण की तरह है। जैसे सूरज जब उदय होता है तो उसका क्या काम है? सब जगह प्रकाश फैलाना। यदि लोग अपने द्वार को ना खोलें, जितना द्वार खोलेंगे उतना उनके पास में प्रकाश पहुंच जाएगा। उस प्रकाश के माध्यम से वो सारे पदार्थ जितने संसार के हैं उनको वहाँ पर वो प्रकाशित कर देता है। अब ये हमारा फर्ज है कि इसके माध्यम से संसार की जो विविधता है उसके रहस्य को हम जान सकें। केवल इतना ही उसका कार्य है। यदि कोई सोचे कि हम भगवान के माध्यम से, जैसे कि पहले कहा था कि अग्नि में भी हम शीतलता को प्राप्त कर लें, तो ये भगवान का कार्य नहीं। भगवान तो वहाँ पर अग्नि को प्रकाशित कर सकता है, दिखा सकता है कि अग्नि ऐसी है। दर्पण की तरह भी भगवान के लिए कहा है, जैसे दर्पण को देखने पर चेहरे पर लगी हुई कालिख वहाँ पर समझ में आती है, वो प्रकाशित कर देता है, लेकिन दर्पण कभी कालिख को पहुँचता नहीं और दर्पण को पहुँचने पर भी कालिख पुछती नहीं। वो कालिख स्वयं व्यक्ति के लिए स्वयं पहुँचना पड़ती है। इसी प्रकार से भगवान कुछ करते नहीं हैं, भगवान तो केवल प्रकाशित कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान के स्वरूप को यदि हम इस रूप में मानेंगे तो उनके माध्यम से सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। वहाँ पर उनका व्यवस्था देने का काम नहीं है, उनका तो केवल प्रकाशित करने का काम है। अब ये हमारा दायित्व है कि हम उसके माध्यम से इस संसार के स्वरूप को समझ करके अपना क्या कर्तव्य है इसको समझ लें। एक व्यक्ति हुए हैं विनोबा भावे, उनकी माँ रोज़ दही जमाती थी और दूध में जामन डाल करके और बोलती थी कि भगवान आपकी कृपा से ये जम जाए। और जब जम जाता था तो वो कहती थी कि भगवान की कृपा से आज दही बहुत अच्छा जमा है। तो उनके पुत्र जो विनोबा भावे थे जब बड़े हो गए तो बचपन में तो कुछ नहीं बोलते थे, जब समझ आई तो कहने लगे कि माँ या तो तुम दही दूध में जामन डालना बंद कर दो या भगवान का नाम लेना बंद कर दो। यदि भगवान के नाम से जमता है तो जामन डालने की क्या आवश्यकता है, और यदि जामन से जमता है तो फिर भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है। तो वहाँ पर उनकी माँ कहती थी कि जमता तो जामन से ही है, लेकिन मुझे ये अहंकार ना हो जाए कि मैंने दही अच्छा जमाया है, इसलिए मैं कह देती हूँ कि भगवान की कृपा से अच्छा जम गया। यदि ऐसी दृष्टि रहती है तो वो अपने कर्तृत्व बुद्धि अहंकार को दूर करने के लिए यदि इस प्रकार से कहते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन यदि अपन भगवान को ही कर्ता मानने लगेंगे, भगवान ही सब कुछ करता है, भगवान के ऊपर ही छोड़ देंगे, तो वो भगवान के स्वरूप को नहीं समझना होगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के 11 गणधर की मुक्ति कब हुई? भगवान महावीर के 11 गणधर हुए हैं, उसमें पहले गणधर का नाम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, फिर इसके बाद में चौथे गणधर सुचिदत्त थे, 5वें सुधर्मा स्वामी, 6वें मांडव्य, 7वें मौर्यपुत्र, 8वें अकंपन, 9वें अचल, 10वें मैदार्य और 11वें प्रभास नाम के, ऐसे 11 उनके गणधर थे। इनमें से 9 गणधर भगवान के सामने ही मुक्ति को प्राप्त कर चुके थे। भगवान महावीर के सामने ही 9 गणधर मुक्ति को प्राप्त कर चुके थे। बस 2 गणधर इंद्रभूति और सुधर्मा स्वामी, इन्होंने भगवान के निर्वाण के बाद में, जिस दिन भगवान को निर्वाण हुआ उसी दिन संध्या काल में इंद्रभूति गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और जिस दिन इनको निर्वाण हुआ उसी दिन सुधर्मा स्वामी के लिए
केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इनके 11 गणधरों के बारे में ये जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, मारणांतिक समुद्घात क्या होता है? कितने जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं और वह किन किन गुण स्थानों में होता है? वर्तमान शरीर को ना छोड़ करके ऋजु गति से और विग्रह गति के माध्यम से जीव को जहाँ उत्पन्न होना होता है उस क्षेत्र तक जाकर तिगने विस्तार से या अन्य प्रकार से अंतर्मुहूर्त तक रहना, ये मारणांतिक समुद्घात कहलाता है। इस समुद्घात में आकाश की श्रेणी के अनुसार ही आत्मा के प्रदेश गमन करते हैं। जैसे जीव जब मर करके जाता है अनुश्रेणी गति के अनुसार, उसी प्रकार से आत्मा के प्रदेश जाते हैं। जैसे सीधे जाना तो सीधे चले जाते हैं, यदि मोड़ा लेना होता है तो जैसे ग्राफ पेपर पे होता है उस प्रकार से बिल्कुल हाथी की चाल जैसे शतरंज में होती है उस प्रकार से सीधा या आड़ा चलता है। और उस समय मूल शरीर व उत्पत्ति क्षेत्र तक ही इनके आत्मा के प्रदेश पूरे बिछे होते हैं। जीवों की संख्या का बहुभाग मारणांतिक समुद्घात करता है। बहुभाग करता है, केवल एक भाग जो कहें अपने यहाँ, बहुत अल्प भाग जो है वो नहीं करता। और यह समुद्घात उन सभी गुणस्थानों में संभव है जिनमें मरण संभव होता है। तो 1 से लेकर 11वें गुणस्थान तक, तीसरे गुणस्थान को छोड़ करके सभी गुणस्थानों में मारणांतिक समुद्घात हो सकता है। इस समुद्घात में आत्मा के प्रदेश एक ही दिशा में जाते हैं। जिन जीवों ने परभव की आयु का बंधन कर लिया है उन्हीं जीवों के मारणांतिक समुद्घात होता है। मरण से पूर्व आत्मा के समस्त प्रदेश मूल शरीर में लौट करके प्रवेश कर लें, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके पहले भी वो वहाँ पर मरण हो सकता है, तो उनके आत्मा के प्रदेश जैसे फैले हुए हैं उसी प्रकार से फिर उनका गमन होता है। इसमें जब आत्मा के प्रदेश जो फैल गए हैं तो उस समय में वो प्रदेश लौट करके नहीं आते हैं, शेष बचे हुए प्रदेश उसी प्रकार उत्पत्ति स्थान पर पहुँच जाते हैं। इसके बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति मारणांतिक समुद्घात करता है तो उस समय में यदि अच्छी जगह पर उसका मरण हो रहा हो तो अंत समय में संलिग्ना के समय में उसके परिणाम निर्मल हो जाते हैं। जैसे किसी का ट्रांसफ़र अच्छी जगह पर हो रहा हो, उसको हर्ष की अनुभूति होती है, इसी प्रकार से उस जीव के लिए मारणांतिक समय में वहाँ पर मारणांतिक समुद्घात के बाद में संलिग्ना आदि में अच्छी स्थिति हो जाती है। एक राजा राम बर्णी की संलिग्ना चल रही थी नैनागढ़ में आचार्य के समक्ष, तो उस समय उनके लिए कैंसर था, बहुत पीड़ा थी, लेकिन अंत के समय में उनके पूरे परिणाम निर्मल हो गए थे। इसी प्रकार से जिनका बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा हो और आखिरी समय में यदि उनके परिणाम बिगड़ जाएं तो उसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि उनकी गति अच्छी नहीं होने वाली है, इसलिए आखिरी समय में उनके परिणाम बिगड़ गए। अगला प्रश्न है, 7 समुद्घातों में आत्मा के प्रदेश एक दिशा में जाते हैं या सर्व दिशाओं में जाते हैं? जैसे विग्रह गति में आत्मा के प्रदेश एक ही दिशा को जाते हैं, उसी प्रकार से आहारक और मारणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश एक ही दिशा में जाते हैं। वहाँ पर आहारक समुद्घात में कोई प्रश्न करते हैं तो केवली श्रुतकेवली के पादमूल में जाते हैं तो एक ही दिशा में जाएंगे, और मारणांतिक समुद्घात में भी जहाँ उत्पन्न होना है वहीं पर जाते हैं। और उसमें बीच में मोड़े भी ले सकते हैं, जैसे पहले विग्रह गति के लिए आया था कि विग्रह गति में यदि ऐसे जाना है फिर मोड़ा लेना है तो आड़े उसमें मुड़ सकते हैं। लेकिन बाकी जो 5 समुद्घात होते हैं उनमें आत्मा के प्रदेश सभी ओर प्रसारित होते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात आदि जो होते हैं उसमें सभी दिशाओं में जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रंथ में केवली समुद्घात का काल 8 समय और किसी में 7 समय बताया है, वास्तव में कितना समय लगता है? अन्य समुद्घातों का समय भी बताएं। केवली समुद्घात में सबसे पहले दंड बनता है, फिर कपाट, फिर प्रतर, फिर लोकपूरण, इसमें 4 समय लग जाते हैं। 5वें समय में पुनः जो है लोकपूरण से प्रतर में लौटते हैं, फिर 6वें में कपाट में, 7वें में दंड और 8वें समय में उनके आत्मा के प्रदेश उनके ही शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो केवली समुद्घात में 8 समय लगते हैं। जिन आचार्यों ने प्रवेश के समय को समुद्घात में नहीं माना उनके अनुसार केवली समुद्घात का समय, वहाँ पर काल जो बताया गया है वो 7 समय का बनाया गया है। इतना ही केवल अंतर है
और अन्य जो सभी समुद्गात होते हैं उनमें अंतर मुहूर्त काल लगता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के द्वारा जब विक्रिया की जाती है, चक्रवर्ती आदि भी विक्रिया करते हैं, उसके माध्यम से अपने 96,000 शरीर बना लेते हैं, तब उनके औदारिक शरीर नामकरण का उदय है या वैक्रियक शरीर नामकरण का? धवला की पुस्तक 9 के अनुसार तिर्यंच और मनुष्यों के वैक्रियक शरीर संभव नहीं है। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के होता है, तो इनके वैक्रियक शरीर नामकरण का उदय नहीं पाया जाता, किंतु औदारिक शरीर विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक के भेद से 2 प्रकार का बतलाया है। उनमें जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है उसी की विक्रिया देखी जाती है। धवला की 15वीं पुस्तक के अनुसार वैक्रियक शरीर नामकरण की उदीर्णा उदय मनुष्य और त्रियंचों की ही कही है। इन दोनों कथनों में यानी वैक्रियक शरीर नामकरण की उदीर्णा और उदय मनुष्य व त्रियंचों की भी कही है, यानी देव और नारकी की तो होती है लेकिन इनमें मनुष्यों को भी कही है। इन दोनों कथनों में वैसे यहाँ पर कुछ विरोध दिखाई देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों स्थानों के अभिप्राय भिन्न भिन्न हैं। जिस प्रकार देव और नारकियों के सदा वैक्रियक शरीर रहता है, उस तरह त्रियंच और मनुष्यों को नहीं होता, इसलिए त्रियंच और मनुष्यों के वैक्रियक शरीर का विधान नहीं किया है, किंतु उनके द्वारा विक्रिया किए जाने पर वैक्रियक शरीर नामकरण की उदीर्णा होने से उसका विधान कर दिया है। इसी अपेक्षा से तत्वार्थ सूत्र में 2 अध्याय में एक सूत्र आता है लब्धि प्रत्यंच, उसके अनुसार मनुष्यों के भी वैक्रियक शरीर कहा गया है। कोई भी पृथक विक्रिया अंतर्मूल से ज़्यादा नहीं रह पाती है। इस प्रकार मनुष्यों के द्वारा विक्रिया करते समय औदारिक शरीर नामकरण का ही उदय रहता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का परिचय बतलाइए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, जिसको कि सिरपुर में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जो आकाश में है, उसको अंतरिक्ष पार्श्वनाथ कहते हैं। एक 12वीं शताब्दी के एक मदन कीर्ति आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक शासन 24 के नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उसमें कथानक आता है कि शिरपुर बोलते हैं, उसका नाम वैसे श्रीपुर है। तो उस समय घटना उसमें बताई है जब दशानन के जो सेवक थे माली सुमाली, एक बार भोजन के समय में विद्याधर थे और उनके लिए अपनी प्रतिमाएं आदि साथ में लेकर के वो जाते थे, लेकिन एक बार वो भूल गए। तो भोजन के समय अब भगवान की आराधना करना है, उसके बाद भोजन करेंगे, तो उन्होंने एक बालू पत्थर की मूर्ति वहाँ पर बना करके और उसकी अर्चना की। उसके बाद में भोजन आदि करके और मूर्ति को वहीं पर एक तालाब में विराजमान करके वो चले गए। बाद में आसपास में और भी तालाब थे, तो उस तालाब का पानी नहीं सूखा, बाकी सब तालाब का पानी सूख गया। और श्रीपाल जो कथा आती है कुष्ठ रोग वाली, उसमें श्रीपाल राजा वहाँ पर आए और उस समय में उन्होंने उस तालाब के पानी से अपना हाथ और मुख को धोया और उस समय उनका कुष्ठ रोग वहाँ से दूर हो गया। तब उस समय उनकी जो रानी थी, उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह से स्नान करिए, और जब उन्होंने स्नान किया तो पूरी तरह से उनका रोग दूर हो गया। और कहते हैं उसी समय से वह मूर्ति अंतरिक्ष में विराजमान हो गई थी और वहाँ पर ही श्रीपुर नगर का बसाहट हुई। पहले कहते हैं कि वो इतनी अधर में थी कि कलश लेकर के कोई निकले वहाँ से तो उस मूर्ति के नीचे से निकल जाता था, लेकिन धीरे धीरे काल के प्रभाव से अब इतना अंतर है कि उसके नीचे से वस्त्र निकल जाता है। एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर कालेलकर, उन्होंने, काका कालेलकर कहलाते हैं जो, उन्होंने बोला कि एक ही पत्थर की बनी हुई इतनी सुंदर मूर्त इस संसार में दूसरी नहीं है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, लेकिन अभी समय में वहाँ पर जो मूर्ति है उसके लिए मतलब एक प्रकार से दर्शन करने की किसी के लिए आज्ञा नहीं है। वो विवाद में श्वेतांबरों के साथ में वहाँ पर चल रहा है, उसके सभी के लिए दर्शन हो, ऐसी भावना के साथ में। अगला प्रश्न है, कर्मों के अनुभाग में विशेषता तीव्र मंद भाव से पड़ती है, इसे समझाइए।
तत्वार्थ सूत्र के 6 अध्याय में एक सूत्र आता है, उसमें तीव्र भाव के माध्यम से, मंद भाव के माध्यम से, ज्ञात अज्ञात भाव के माध्यम से कर्मों का बंधन प्रभावित होता है। एक पंडित जी थे मड़ावरा के, डॉक्टर हीरालाल जी शास्त्री, कर्म सिद्धांत के अच्छे ज्ञाता थे और वो रोज उनके यहाँ पर वचनिका होती थी, उसमें वो वहाँ पर प्रवचन करते थे, सब लोग बैठते थे। एक गरीब भाई भी वहाँ पर उनके प्रवचन सुनने के लिए बैठता था और वो कर्म सिद्धांत के ज्ञाता थे, तो कर्म सिद्धांत का कोई ना कोई प्रसंग वहाँ पर उनके प्रवचन में अक्सर आता रहता था। तो उन्होंने तीव्र मंद आदि इन भावों को समझाया था। एक बार वो गरीब आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब उस समय पंचायत बैठी, तो पंचायत में वहाँ पर पूछा गया कि तुमने चोरी क्यों की, और चोरी करने के बाद में एक ऐसी बेवकूफ़ी और हो गई कि 7-8 घर छोड़ करके ही किसी के घर से उन्होंने चोरी की थी, और उस चोरी में एक भूसा का बोरा है वो चुराया था, और उसमें भी ऐसा हुआ कि उसमें कुछ छेद था, तो छेद के कारण में पूरे रास्ते में वो लाइन बन गई, तो पता पड़ गया कि यहाँ से चोरी हुई है। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने परेशानी ऐसी थी इसलिए चोरी करना पड़ी, 3 दिन से हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, हम और हमारी पत्नी दोनों भूखे थे, पानी पी कर के काम चला रहे थे, लेकिन बच्चे को कैसे भूखा रखें, बच्चा रो रहा था दूध के लिए। और उस समय हमने सोचा कि यदि यहाँ से भूसा चुरा लेंगे और उसको बेचेंगे तो 100 रुपये मिलेगा, उससे 2-3 दिन का दूध की व्यवस्था हो जाएगी और बाद में फिर हम अपना कुछ व्यवस्था कर लेंगे। वहाँ पर घड़ी भी रखी हुई थी, वहाँ पर सोने की अंगूठी भी रखी हुई थी, लेकिन हमने सोचा कि हमें थोड़े कोई पैसा इकट्ठा करना है, हमें तो यहाँ पर परिस्थिति ऐसी थी इसलिए वहाँ पर ऐसा करना पड़ा। तब वहाँ पर सारे लोग वहाँ पर आश्चर्यचकित रह गए कि पंडित जी के व्याख्यान को सुनने वाला व्यक्ति वहाँ पर तीव्र भाव मंद भाव के भावों को वहाँ पर समझ गया। यानी इस प्रकार से वहाँ पर उसने चोरी भले की है, लेकिन वहाँ पर वो चोरी मंद भाव से चोरी का अपन दृष्टांत समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादा लौकिकता के साथ में जो किया गया कार्य होता है वो वहाँ पर तीव्र भाव के अनुसार कहा जाता है, और जहाँ पर ऐसी परिस्थिति के बस कोई करता है तब उस समय में वो मंद भाव का उदाहरण समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म क्या होते हैं? आत्मा के प्रदेशों में जो बंध को प्राप्त होती पुद्गल कर्म वर्गणाएं हैं, उनके समूह को द्रव्य कर्म कहते हैं, जो 8 प्रकार की होती हैं। भाव कर्म द्रव्य कर्म के बंध के कारणभूत संसारी जीवों के जो परिणाम होते हैं वो भाव कर्म कहलाते हैं, और नौकर्म शरीर जो वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं उनको आहार बोलते हैं। इंद्रिय, स्वाच्छोस्वास, भाषा, मन रूप पुद्गल परमाणु जो कर्म बंध में किंचित कारण होते हैं उनको नौकर्म कहा जाता है। नौकर्म के बिना कर्म अपना फल देने में समर्थ नहीं होता, तो नौकर्म का आश्रय लेकर के, शरीर आदि का आश्रय लेकर के ही कर्म के फल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, जब जीव अनादि काल से कर्मों से बंधा है तो मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है? कोई चीज प्रारंभ होती है तो उसका समापन भी हो सकता है, अनादि काल से कर्मों का बंधन चला आ रहा है तो उससे मुक्ति कैसे हो सकती है? ये प्रश्न है। एक इंग्लिश की प्रोवर्ब है, क्रिएशन इज नॉट ग्रेटर देन क्रिएटर, यानी कलाकृति कलाकार से बड़ी नहीं होती। कलाकार जिसको बनाता है वो कलाकृति कलाकार से बड़ी नहीं होती। तो जो कर्मों का बंधन जीव करता है वो जीव से बड़े नहीं हो सकते। जिन भावों के माध्यम से कर्मों का बंधन किया है, यदि उन भावों में परिवर्तन कर लिया जाए तो हम कर्म बंधन के जो बंधन हैं उनसे भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक कलाकार था जो बेड़ियाँ बनाता था और उसकी बेड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थीं कि उसको कोई भी तोड़ने में समर्थ नहीं होता था। जब उसकी सील देखते थे, मार्का देखते थे तो लोग समझ जाते थे कि इसको तोड़ना तो हमारे बस की बात
नहीं है। और उसकी इतनी ख्याति हो गई कि जो उन बेड़ियों को देखता था वो समझ जाता था कि इनको तोड़ना कोई के बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार किसी अपराध के कारण उसको जेल में डाल दिया गया, और जब वो जेल में बेड़ियों से बंधा हुआ था, उस समय एक साधु वहाँ से निकले और उसको देखा तो वो वहाँ पर मुस्कुरा रहा था। उसको देख करके उन्होंने सोचा कि बेड़ियों में बंधे होने के बाद में भी मुस्कुरा रहा है, जरूर कोई विशिष्ट व्यक्ति होगा। उससे पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं बेड़ियाँ बनाता हूँ और बेड़ियों को तोड़ना भी जानता हूँ, इसलिए ये लोग यहाँ से हटेंगे और थोड़ी देर में मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊँगा। वो साधु वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो वहाँ पर देखता है कि जो पहरेदार खड़े हुए थे वो इधर उधर हुए, और जैसे ही वो बेड़ी तोड़ने के लिए वहाँ पर बेड़ी की ओर दृष्टि डालता है तो उसमें वहाँ पर जो मार्का लगा हुआ था वो उसका स्वयं का था। जैसे ही वो देखता है, और बहुत बार उसने सुन रखा था कि हमारी बेड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, तो उसके मन में भी ऐसी धारणा बन गई कि हमारी बेड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। तो उसके मन में ऐसा भाव आ गया कि मैं भी इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, और उस समय में वो फूट फूट करके रोने लगा। जैसे ही उसकी आवाज़ वहाँ पर साधु के कान में पड़ी तो उन्होंने उससे कहा कि जब तुम्हें पहले ऐसा विश्वास था कि तुम कोई भी बेड़ी को तोड़ सकते हो, फिर जब किसी दूसरे के द्वारा बनाई हुई बेड़ियों को तोड़ सकते हो तो अपनी बेड़ियों को क्यों नहीं तोड़ सकते? और उसका जब साहस जगा तो उसने अपनी बेड़ी को भी तोड़ दिया। इसी प्रकार से जो कर्मों की बेड़ियाँ अपने भावों के माध्यम से बंधन को प्राप्त होती हैं, उनका भी हम ऐसा सोचें कि हम दूसरों के कर्मों के बंधन को नहीं काट सकते, क्योंकि सब व्यक्ति अपने अपने ही कर्मों के बंधन को काट सकते हैं, कोई दूसरे के बंधनों को नहीं काट सकता। जब ये विश्वास, ये साहस आ जाता है तो उस समय अनादिकाल से जो कर्मों का बंधन चला रहा है उससे भी जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा साहस, ऐसा विश्वास जिसको प्राप्त हो जाता है, उसी का जो है मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई मंदिर को बंद करके रखता है, अभिषेक पूजा पाठ भी नहीं होने देता, उसका क्या परिणाम होगा? ये अभी कोरोना काल के संबंधित प्रश्न नहीं है, नहीं तो अभी समझे लोग कि कोरोना काल में बंद हो रहा है तो उसका वहाँ पर, यहाँ पर जो शासन की जो बताई गई हैं गाइडलाइंस, उनके अनुसार भी कार्य हो रहा है, और वहाँ पर जो राज्य के नियम उनके विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, तो उसमें वहाँ पर किसी के लिए पाप कर का, वहाँ पर कर्म का बंधन नहीं होगा। यहाँ तो उस बात के लिए कहा जा रहा है कहीं कहीं पर जो लोग अपना आदि पात्र बता करके और लोगों को प्रवेश नहीं करने देते, अभिषेक पूजा भी नहीं करने देते। एक बार आचार्य आर्यनंदी जी महाराज एक जगह पर गए थे, वहाँ पर दो समाज के भागों में, वहाँ पर दो भाग में बट गई थी, और उनके बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि मंदिर में ताला लगा दिया, कोई भी वहाँ पर अभिषेक पूजन नहीं करता। और महाराज जी वहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने समाज को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं था। अजैनों ने भी बोला कि भाई मंदिर से क्या बेमनस्ता रखना, मंदिर तो सबके लिए खुलना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनकी बात को भी उन्होंने नहीं स्वीकार किया। तब आचार्य महाराज ने वहाँ पर उपवास किए, और उसके बाद में फिर वहाँ पर लोगों में परिवर्तन आया, और उस समय में उन्होंने सती अंजना का वहाँ पर दृष्टांत सुनाया। सती अंजना को आप लोग जानते हैं, जो हनुमान की माँ कहलाती हैं। उन्होंने पूर्व भाव में, जब उनका नाम कनकोदरी था और वो एक राजा की पटरानी थी, और उस समय उनकी एक सौत थी लक्ष्मी नाम की, जो बड़ी ही धर्मात्मा थी। उसने महल में ही एक स्थान पर वहाँ पर जिनमें की स्थापना करके और उनकी आराधना में ही वो लगी रहती थी, और आपस के जो ईर्ष्या और डाह के कारण कनकोदरी ने वहाँ से मूर्ति को हटा करके उसको छिपा दिया था और कोई अपवित्र स्थान पर उसको डाल दिया था। उसी समय में एक संयम श्री नाम की आर्यका माता
उनके घर में आहार करने के लिए आई थीं। और जब उनको ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने वहाँ पर पारणा करने के लिए आई थी, लेकिन उनका पारणा करने का मन नहीं हुआ। और उन्होंने ऐसी स्थिति को देख करके और उस कनकोदरी के मिथ्यात्व को देख करके भगवान की प्रतिमा को ही छिपा दिया। उन्होंने उसके लिए उपदेश दिया और उसके उपदेश को सुन करके वहाँ पर उसमें परिवर्तन आया। उन्होंने कहा भगवान साधु तो वीतरागी होते हैं, उनका अपकार करने वाला स्वयं अपना ही अपकार करता है, भगवान का क्या अपकार होता है। तो उस समय यदि तुम्हें अच्छे कार्यों में नहीं लगाएं, इस पाप कार्य को करके तुम नरक का द्वार खोलोगी, तो हम तुम्हें नहीं समझाएं तो ये हमारे लिए ठीक नहीं। ऐसा कह करके जब उसको उपदेश दिया तो उससे उसका वहाँ पर परिवर्तन आया और उसने वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया। फिर मूर्ति को अच्छी तरह से प्रतिष्ठापित करके फिर आराधना आदि भी की, लेकिन थोड़ी समय के लिए, कहते हैं कि 22 मिनट के लिए, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो वहाँ पर इतने समय के लिए उस मूर्ति को वहाँ पर छिपाया था और उसका फल अगले भव में वो वहाँ से मर करके महेंद्र राजा की पुत्री के रूप में उत्पन्न होती हैं। और जब उनका विवाह होता है पवनंजन के साथ में, और एक छोटी सी बात को लेकर के कि पहले जब पवनंजय उनको देखने के लिए जाते हैं, अष्टानिका के पर्व में ये सभी लोग कैलाश पर्वत गए थे और वहीं पर दोनों विद्याधर राजाओं की वहाँ पर बात होती है, उनके विवाह की बात प्रारंभ हो जाती है। तो उस कन्या को देखने के लिए अपने मित्र के साथ जाते हैं और महल के ऊपर खड़े होकर के नीचे देखते हैं तो उस समय सखियों के साथ में वहाँ पर सती अंजना बैठी रहती हैं। एक सखी उनकी प्रशंसा करती है कि बहुत अच्छा वर मिला है, हमारी सखी बहुत भाग्यशाली है, और सुन करके वहाँ पर अपनी तारीफ वो प्रसन्न हो जाते हैं। और बाद में एक सखी मित्रकेशी बोलती है कि अरे नहीं, जिसके साथ विवाह होना था हुआ नहीं, जिसके साथ होना था लेकिन उसके साथ विवाह क्यों नहीं हुआ। किसी ने पूछा तो कहा कि वो जल्दी ही निर्वाण को प्राप्त कर लेगा, दीक्षा ले लेगा, इसलिए इनके पिता ने उसके साथ विवाह नहीं किया है। उसके साथ में ये कुछ क्षणों का जो आनंद प्राप्त करती वो इनके साथ में जीवन भर नहीं मिलेगा। तुलनात्मक कह दिया कि वो कहाँ समुद्र के समान थे और ये तो गोखुर के समान है, गाय के खुर से जो गड्ढा बन जाता है उतनी ऐसी स्थिति है। जब वो सुनते हैं और सती अंजना वहाँ पर कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठी रहती हैं, तो वो वहाँ पर सोचते हैं पवनंजय कि ये जरूर मन से उनको चाहती होगी। और उस बात को वहाँ पर गांठ बांध करके 22 बरस तक उनसे नहीं मिलते हैं। उसमें मूल कारण जो था वो वहाँ पर भगवान की प्रतिमा को जो छिपाया था उसका प्रभाव था। तो इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखें भी, कोरोना काल के परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं देखना। अगला प्रश्न है, सुनते हैं जब जैसा घटना होता है वैसा ही घटता है, तब पुरुषार्थ क्या रहा। ये हरिवंश पुराण में घटना जो आती है द्वैपायन मुनि की, उसके अनुसार अपन देखें तो वहाँ पर बलदाऊ ने नेमिनाथ भगवान से पूछा था कि ये द्वारिका नगरी कितने वर्ष तक रहेगी। तब उन्होंने उस समय कहा था कि 12वें वर्ष में मदिरा के माध्यम से द्वैपायन मुनि के क्रोध के कारण ये द्वारिका भस्म हो जाएगी। और उस समय बलदाऊ के जो मामा थे, रोहिणी का भाई द्वैपायन, ये सुनकर के विरक्त हो जाते हैं और दीक्षा लेकर के पूर्व देश को चले जाते हैं। और गिनती में वहाँ पर उनकी थोड़ी सी चूक हो जाती है और 12वें साल में ही वो वहाँ पर लौट करके आ जाते हैं। उस समय सोचते हैं कि 12 वर्ष तो निकल गए हैं, लेकिन 12वें वर्ष में ही लौट आते हैं। और यहाँ जो मदिरा बनाने के साधन थे उनके साथ साथ में मदिरा आदि को एक कादम्ब गिरी की गुफाओं में उसको फेंक दिया गया था और वो वहाँ पर थोड़ी सूखती थी, फिर बरसात होती तो पुनः पानी मिल जाता था, इसके माध्यम से वो वहाँ पर बनी रही। जब वो 12वें वर्ष में आकर के और द्वारिका के बाहर पर्वत पर आतापन योग में स्थित थे और कुछ कुमार वहाँ पर क्रीड़ा करने के लिए उसी कादम्ब वन में पहुँचे और उनको प्यास लगी तो उन्होंने जिस मदिरा को फेंका था 12 वर्ष पूर्व में,
उसी का उन्होंने पान कर लिया और उसके नशे में वो कुछ भी असंबद्ध गाने लगे, लड़खड़ाते पैरों से नाचने लगे और अपने शरीर को जंगली फूलों की मालाओं से सजाने लगे। रास्ते में आते समय में उन्होंने मुनिराज को देखा और उन्होंने पहचान लिया और ये ही जो है द्वारिका को नष्ट करने वाले हैं, भस्म करने वाले हैं, ऐसा कह करके वो वहाँ पर आज ये कहाँ पर बच करके जाएगा, ऐसे भावों से उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। और जब तक पत्थर फेंकते रहे जब तक कि मुनिराज वहाँ पर गिर नहीं पड़े और उस समय उनके ओंठ वहाँ पर डसने लगे, भ्रुकुटी चढ़ा ली और उन लोगों ने, कुमारों ने जाकर के महाराज से, यानी श्री कृष्ण महाराज उनके जो राजा थे उनसे कहा। तो उन्होंने वहाँ पर कि 12वां वर्ष है और जो नेमिनाथ भगवान ने कहा था वो घटना सत्य होने वाली है, वो वहाँ से दौड़ करके उनके पास में क्षमा मांगने के लिए आते हैं और ये हमारी याचना व्यर्थ होगी, भगवान की वाणी में आ चुका है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते हैं। तो उस समय उन्होंने 2 उंगली उठा करके कि 2 ही लोग बचेंगे और वो उस समय नगरी को लौट करके आते हैं और बहुत सारे जो चरम शरीरी रहते हैं वो वहाँ से नगर से निकल करके दीक्षित हो जाते हैं। अब ऐसी कुछ घटनाएं जो होती हैं उनमें जिनमें भगवान की वाणी में निकल चुका है वो तो वैसे ही घटित होती हैं, लेकिन जहाँ पर भगवान के उपदेश के बारे में अपन देखें तो भगवान ने क्या उपदेश दिया है। भगवान का उपदेश यदि हम देखें आगम के अनुसार तो परमात्म प्रकाश में एक गाथा आती है, जीव बहनते निरय गई अभय पदाणे सग्गु बेपह जबला दर्शिया जह रुच्चय तय लग्गु। यानी जीवों का वध करने से नरगति होती है और अभय दान देने से स्वर्गति होती है। ये दोनों मार्ग आपके लिए बतलाए गए हैं। अब जिसमें रुचि हो उसमें जीव अपना पुरुषार्थ करे। तो इस प्रकार से भगवान ने जो उपदेश दिया है उसमें दोनों प्रकार के मार्ग बतला दिए हैं। पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति यदि उस मार्ग पर चलता है तो अपने आत्मा का उत्थान भी कर सकता है। इसलिए ऐसा सोचना कि जो कुछ जैसा घटना होता है वैसा ही घटता है, ये कुछ घटनाओं के लिए जो निरंतर निकाचित होती हैं उस प्रकार घटती हैं। बाकी सब घटनाओं के लिए यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो उसके माध्यम से वो अपने जीवन का उत्थान कल्याण भी कर सकता है। एक ज्योतिष थे, ज्योतिषी के पास में ऐसी विद्या थी कि जो भी कुछ भविष्यवाणी करते थे बिल्कुल सत्य निकलती थी। तो उनके पास एक बार 2 व्यक्ति कि इनकी अपन भविष्यवाणी को झूठा करेंगे और अपनी कोट की जेब में उन्होंने एक चिड़िया वहाँ पर रख ली और उनके सामने आकर के कहने लगे कि बताओ हमारे कोट की जेब में हम स्वयं बता देते हैं कि चिड़िया है, वो जिंदा है कि मरी हुई है। उनका भाव ऐसा था कि यदि ये कहें जिंदा है तो दबाने में कितनी देर लगनी है और यदि कह दें मरी हुई है तो उसको निकाल करके अपन उड़ा देंगे। तो उन्होंने ज्योतिषी ने कहा कि चिड़िया का जीवन और मरण दोनों तुम्हारे हाथ में है, दोनों तुम्हारे हाथ में है। इसी प्रकार से यहाँ पर पुरुषार्थ यदि व्यक्ति करना चाहे तो उसके लिए मुक्ति का मार्ग भी खुला हुआ है और यदि पापों का मार्ग पे बढ़ जाए तो नरक के द्वार भी खुले हुए हैं। तो व्यक्ति के ऊपर पुरुषार्थ के ऊपर आधारित रहता है। इसलिए पुरुषार्थ हमारे लिए भगवान की वाणी में बताया गया है। ये कुछ घटनाओं के माध्यम से जब कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसमें हमने पुरुषार्थ भी किया उसके बाद में भी कुछ सफलता नहीं मिलती, जैसे कभी कभी होता है व्यक्ति कहता है हमने अपने किसी को बचाने के लिए हम कहाँ कहाँ गए, हमने कितना पुरुषार्थ किया फिर भी हम नहीं बचा पाए, तब उस समय में ऐसा सोचना चाहिए भैया इसकी आयु कर्म इतना ही था, हम उसमें क्या पुरुषार्थ कर सकते थे। तो उस समय में अपनी सांत्वना के लिए इस प्रकार से, बाकी पुरुषार्थ का निषेध कहीं नहीं किया गया है। इसलिए पुरुषार्थ को तो हमेशा जो है अपने लिए मुख्य मान करके उसके लिए प्रयास करते रहना। अब थोड़ी देर के लिए अपन ध्यान करेंगे। सभी लोग ध्यान की भूमिका को प्राप्त करने के लिए आसन में बैठ जाएं।
प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं तिखाल वाले बाबा अहिच्छत्र पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में। कहते हैं इस क्षेत्र पर भगवान के ऊपर मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ था और इस प्रतिमा को एक बार कोई व्यक्ति लेकर के कुएं में छिप गया था और उसके माध्यम से उस कुएं का पानी आज भी लोगों के रोगों को हरने वाला बताया जाता है। ऐसे अहिच्छत्र पार्श्वनाथ भगवान को निहारते हुए उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओंकार नाद करेंगे। तिखाल वाले बाबा की ऊर्जा बरस रही है। उसने मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सारे संसार को पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया मिले ऐसी भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण। अहिच्छत्र के जिनालय को निहारते हुए एक घटना भी उससे जुड़ी हुई है। एक चारित्र भूषण नाम के मुनिराज मंदिर में समंत भद्र स्वामी के देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे और पात्र केसरी एक बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान जो कभी जिनालय में प्रवेश नहीं किया था, उनकी आवाज़ को सुनकर के और जितनी भी उनके मन में शंकाएं थी उनका निराकरण होते देख करके वो जिनालय में प्रवेश कर गए। उन मुनिराज के चरणों में उन्होंने निवेदन किया कि आप जिसका पाठ कर रहे थे उसका अर्थ बतलाएं। महाराज ने बड़ी सहजता के साथ में कह दिया कि मैंने इसका पाठ तो याद कर लिया है लेकिन मैं इसके अर्थ को नहीं जानता। उन्होंने कहा कि आप पुनः आप इसको सुना सकते कि हाँ मुझे याद है, मैं पुनः आपको सुना सकता हूँ। उन्होंने फिर से पाठ सुना दिया। बड़े विद्वान थे वो पात्र केसरी और उसके माध्यम से उनकी शंकाएं दूर हुई। उन्होंने जैन दर्शन स्वीकार किया और बाद में दीक्षित भी हुए से आचार्य पात्र केसरी, जिनका एक पात्र केसरी स्तोत्र भी है जिसमें संसार के समस्त मतों में जैन दर्शन सबसे विशिष्ट है। ऐसे भावों से उन्होंने जैन भगवान की स्तुति की है। ऐसे पात्र केसरी की घटना भी अपने स्मरण में रखते हुए तिखाल वाले बाबा को निहारते हुए विराम।